जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा शेयर बाजार में। हम यहाँ 6 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि सेक्टर वाइज देखा जाए तो सभी कंपनियां अलग अलग सेक्टर से आती हैं और सभी कंपनियों में अपने अपने सेक्टर पे अच्छी डिमांड भी देखने के लिए मिल रही है। और वहीं हम यदि बिजनेस वाइज बात करें तो सभी सेक्टर का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और सभी बिजनेस अपने अपने सेक्टर में काफ़ी डिमांड रखते हैं। दोस्तों, हम यहाँ जिन स्टॉक की बात कर रहे हैं, यदि उन कंपनियों का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां बहुत छोटी कंपनियां हैं। नैनो कैप टाइप की, माइक्रो कैप टाइप की और स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनियां आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। इस तरह की छोटी कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वहीं लेकिन कंपनियों में पोटेंशियल बहुत है कि कंपनी एक दिन बहुत बड़ी बन सकती है और ये कंपनियां एक दिन में या एक रात में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बनी। इसमें बहुत बार अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेगा, तब जाके कंपनियां धीरे धीरे बड़ी बनेंगी। इसी के साथ साथ इन स्टॉक्स में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज ये सब छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों में कंसिस्टेंसली ऑर्डर मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि इनको टाइम से अच्छे ऑर्डर ना मिले, इनकी सेल्स अच्छी ना हो, तो इनमें बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। छोटी कंपनियों में अलर्टनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। आपने स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, जिससे कि आप शेयर बाजार को आसान भाषा में समझ सकें। आपने कभी भी कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो उससे पहले उस स्टॉक के बारे में आपको डीप रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उस स्टॉक में किसी भी तरह का कोई करेक्शन आएगा तो आपको उस स्टॉक की ABCD पता होगी और आप उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह पाओगे। यह पावर होती है अपने से स्टॉक को रिसर्च करने में, और आपको एक बार यह आदत लग गई तो फिर आपके लिए शेयर बाजार में पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज के पहले स्टॉक को। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की पहली कंपनी को देखते हैं। कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड, जो कि एक फुटवेयर कंपनी है। कंपनी का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, तो एक महीने में 5% के रिटर्न है, 6 महीने में 2% के, एक साल में -6%, 5 ईयर में -12% के रिटर्न है। जबकि कंपनी मई 2022 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है। कंपनी का बिजनेस वाइज परफॉर्मेंस देखें तो बिजनेस वाइज कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी फुटवेयर सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है, उस वजह से कंपनी को अभी ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, सेल नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। इस वजह से कंपनी के मार्जिन्स गिरे हुए हैं, तो कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है। और कंपनी का यदि हम मार्केट कैप देखें तो 8.77 थाउजेंड करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है 2008 में, जो कि इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स फुटवेयर ब्रांड्स को सप्लाई करती है हैवी वैल्यू एंड वॉल्यूम में। कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वैरायटी ऑफ फुटवेयर, रनिंग शू, वॉकिंग शू, कैजुअल शू, फ्लिप फ्लॉप्स, सैंडल्स। अवेलेबल है मल्टी कलर्स, स्टाइलिश एंड अफोर्डेबल प्राइस में। यदि हम इनके कॉम्पिटिटर देखें, मेट्रो ब्रांड्स, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा इंडिया, मयूर, लिबर्टी, तो इन सभी कंपनियों के साथ इसका कंपटीशन है। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। अभी डिमांड नहीं आ रही, इस वजह से कंपनी में स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है। यदि हम कंपनी का ईयर एंड ईयर सेल्स देखें तो सेल्स तो कंपनी का अच्छा है, लेकिन उसी हिसाब से एक्सपेंस भी कंपनी के बढ़े हुए हैं, जिस वजह से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो गया है। इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया है, जो EPS में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यदि हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर 74%, FIS 5.22%, DIS ऑलमोस्ट 8% एंड पब्लिक 13% होल्डिंग लेकर बनी हुई है, जो कि वेल डाइवर्सिफाई इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और हम देखें कि प्रमोटर के कोई शेयर प्लेस तो नहीं, तो किसी भी तरह के कोई शेयर प्रमोटर्स के प्लेस नहीं है। एंड इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल फंड एक आउट हुए हैं एंड FIS FPI एक इन हुए हैं। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज की सेकंड कंपनी को। कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
जो कि एक केमिकल सेक्टर से कंपनी आती है। कंपनी का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो 1 महीने में 5% की रिटर्न दिया कंपनी ने, 6 महीने में ऑलमोस्ट 14% डाउन है, 1 साल में 3% एंड 5 ईयर में ऑलमोस्ट 35% के रिटर्न दिए हैं। जबकि कंपनी 2021 मार्च में लिस्ट हुई है। जब से कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जब कंपनी का आईपीओ आया था उस समय बुल रन चल रहा था, तो कंपनी ने शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी दे सकती है। कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 में। बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल में है, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, डीटीपी। और कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन देखें तो कंपनी 30 कंट्रीज में अपना बिजनेस को ऑपरेट करती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 7,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी मार्केट में काम कर रही है। कंपनी के कॉम्पिटिटर देखें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, दीपक नाइट्रेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो काफ़ी नामी ग्रामी इनके कॉम्पिटिटर हैं। यदि कंपनी का ईयर एंड ईयर यदि परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स काफ़ी कंपनी की डाउन हो गई है, एक्सपेंस उसी हिसाब से कंपनी के बढ़ गए हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का डाउन हो गया है। यदि आप इसका ईपीएस देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो वो भी काफ़ी डाउन हो गया है, जो कि 200-250 के आसपास हुआ करता था, वो भी जाके 121 के पास में हो गया। जहाँ 9-10 का ईपीएस हुआ करता था, वो जाके 4.37 हो गया। तो कंपनी में ऐसी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है, इस वजह से इन्हें ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। यदि इनके क्लाइंट बेस भी देखेंगे तो क्लाइंट भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे केमिकल सेक्टर में डिमांड आएगी तो ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास में 73% की होल्डिंग ऑलमोस्ट एंड पब्लिक के पास में 26% की होल्डिंग है। एफआईज डीआईज इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन का होना छोटी कंपनियों में बहुत अच्छा माना जाता है। और यदि हम कंपनी का प्लेज देखें तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखें तो लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड तो जीरो है, लेकिन एफआईज की एक होल्डिंग बड़ी है। तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी अच्छी है। जैसे केमिकल सेक्टर में डिमांड आएगी तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, आज की तीसरी कंपनी देखें तो फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि एक स्टेशनरी सेगमेंट में कंपनी आती है। कंपनी वेरियस टाइप ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि कंपनी अभी 1 दिसंबर 2023 को ही लिस्ट हुई है। ऑलमोस्ट 7-8 महीने ही हुए हैं कंपनी को लिस्ट हुए, और कंपनी ने 34% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1976 में, और कंपनी इंगेज है डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टेशनरी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है और मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट स्टेशनरी में कंपनी बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 3,164 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के पेयर सेगमेंट देखें तो डॉम इंडस्ट्री है, नवनीत है, रेप्रो है और फ्लेयर है, जो कि तीसरे नंबर पर है। ये रैंकिंग इनको इनके मार्केट कैप के हिसाब से मिलती है, जो कि इंडस्ट्री यदि आप देखेंगे स्टेशनरी इंडस्ट्री, तो ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी कंपनी नहीं है। सभी तकरीबन स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, मिड कैप टाइप की कंपनी है। यदि हम इनका ईयर एंड ईयर परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स तो बढ़ी है, उसी हिसाब से उनके एक्सपेंस भी बढ़े हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्लाइटली अप हुआ है। वहीं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास में 78.59% की होल्डिंग है, एफआईज ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, डीआईज के पास में ऑलमोस्ट 11% की होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास 10.3% की होल्डिंग है। तो यहाँ प्रोमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, तो इनको ओएफएस लाना पड़ेगा, तो वो 3 साल में कभी भी ला सकते हैं। इनको 25/75 का रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं समझ में आती है, क्योंकि हर एक सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे कंपनी में ले लो, एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा ही इनका डिमांड है। इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल फंड भी इस क्वार्टर में नो ऐड हुए एंड एफआईएस भी नो ऐड हुए। तो जो न्यू एज कंपनियां होती हैं, जो मार्केट में लिस्ट होती हैं और छोटी कंपनियां होती हैं खास करके, तो थोड़ा सा उनको ग्रो होने में टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी रखने में। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ये रिटर्न भविष्य में दे सकती हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ओवरऑल हमेशा ऑल सेक्टर में बनी रहती है।
दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर ज़रूर से करें, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और कमेंट्स तो ज़रूर से करें। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक पर। देखते हैं दोस्तों आज के फोर्थ स्टॉक को, IKIO लाइटिंग लिमिटेड, जो कि एक लाइट इमिटिंग डायोड LED लाइटिंग सोल्यूशन कंपनी है। देखते हैं कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। एक महीने में 8.5%, 6 महीने में 8% नेगेटिव रिटर्न है, एक साल में 33% की नेगेटिव रिटर्न है, एंड 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 28% के नेगेटिव रिटर्न है। कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, जून 2023 में लिस्ट हुई है, अभी कंपनी को 1 ही साल हुआ है, तो कंपनी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है 2016 में IKIO लाइटिंग लिमिटेड के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरर है लाइट इमिटिंग डायोड की, LED की एंड लाइटिंग सोल्यूशन की। बिजनेस वाइज देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी डिमांडेबल बिजनेस है। LED लाइटिंग में, रेफ्रिजरेशन लाइटिंग में, ABS पाइपिंग लाइटिंग में, फैन रेगुलेटर्स एंड स्विचेस में, तो कंपनी ये सभी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही डिमांडेबल है। घर में, ऑफिसेस में, जहाँ पर भी LED लाइट की डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये कंपनी हर तरह की डेकोरेशन में जो यूज़ होती है लाइट का, उसका, और होम अप्लायंस में जो लाइटें यूज़ होती हैं उसका मैन्युफैक्चरर करती है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो मेक इन इंडिया के तहत कंपनी अपने बिजनेस को रन कर रही है। इनके पीयर सेगमेंट में देखें, सीमेंस, ABB, CG पावर, बेल, सुज़लोन एनर्जी, हिताची एनर्जी, GE, TD इंडिया एंड IKIO लाइटिंग लिमिटेड। यदि हम इनका ईयर एंड ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ स्लाइटली अप होते जा रही है, सेम एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अप हुआ है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 72.46% प्रोमोटर्स होल्डिंग है, 1.56% FIS, ऑलमोस्ट 5% DIS एंड पब्लिक 21% होल्डिंग के साथ बनी हुई है। वेल डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो फिगर इंच करोड़ में है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 402 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0.18 लाख है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो कंपनी के पास 185 करोड़ का कैश भी है। जिस हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2013 में, मेगा स्टार फूड्स लिमिटेड, जो कि प्रोड्यूसर एंड सप्लायर है व्हीट फ्लोर, ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स का, जो कि व्हीट फ्लोर सप्लाई करती है अपने क्लाइंट्स को। इनका आप क्लाइंट बेस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल नोन इनका क्लाइंट बेस है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 286 करोड़ का है, तो एक तरह की बिल्कुल माइक्रो कैप, नैनो कैप टाइप की कंपनी है। बहुत रिस्की कंपनी है, इसमें जाने से पहले आपने बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करना है, ब्लाइंडली किसी के रिकमेंडेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है कि बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न भी दे सकती है और आपके कैपिटल को बिल्कुल जीरो भी कर सकती है। तो बहुत अलर्टनेस चाहिए यदि आप इस कंपनी के साथ में आगे जाने का प्लान करते हैं। तो हम इनके कॉम्पिटिटर देखें तो वरुण बेवरेज, हस्टन, बिकाजी, जाइडस वेलनेस, LT फूड, मेगा स्टार फूड्स। हम इनका ईयर एंड ईयर यदि सेल्स ग्रोथ देखें तो बहुत छोटी कंपनी है, इनको कंसिस्टेंसली आर्डर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे आर्डर इनको मिलते हैं, आप देख लीजिए इनकी सेल्स कैसी है, एंड एक्सपेंस भी उस हिसाब से इनके बहुत हैं। पहले 9 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर 12 का हुआ, फिर 21 का, फिर देखिए आप सीधा ऑलमोस्ट आधा ही हो गया, 13 का हो गया। तो इसलिए इनको ऑर्डर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम नेट प्रॉफिट देखें तो 4 का प्रॉफिट 5 हुआ, 5 का 10 हुआ, 10 से सीधे 6 हो गया। बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन इनमें रहती है। इनका EPS भी आप देख सकते हैं, 5 का EPS था, 10 के आसपास गया, फिर 5 का हो गया। तो इनको जैसे ऑर्डर मिलते हैं तो शेयर रॉकेट बन जाता है, जैसे ऑर्डर नहीं मिले तो फिर डाउन।
फिर कंसोलिडेशन करने लगता है एंड जैसे ऑर्डर मिलते हैं तो फिर प्रॉफिट बन जाता है। तो इनमें अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने किसी के रिकमेंडेशन में इसमें नहीं जाना है, बहुत डीप रिसर्च करना है, उसके बाद ही आप इसमें अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास में 61.47%, FIs 2%, DIs भी ऑलमोस्ट 2% एंड पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 35% की होल्डिंग है। इतनी छोटी कंपनी में इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्व होना बहुत ही, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव शाइन होता है, लेकिन नो डाउट कंपनी वेरी 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 रिस्की कंपनी है। छोटी कंपनियों में ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि प्रोमोटर्स के कोई शेयर प्लेस तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स के कोई भी शेयर किसी भी तरह से कोई प्लेस नहीं है। और इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखते हैं तो सिर्फ FIs 3 इस क्वार्टर में ऐड हुआ है। कंपनी की हम बैलेंस शीट देखें तो फिगर इन करोड़ में है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 80 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑलमोस्ट 39 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 18 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें कंपनी के पास तो कोई बहुत ज़्यादा कैश नहीं है, ओनली 26 लाख का कंपनी के पास में कैश है। यदि हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो एज पर द कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छे हैं एंड बोरोइंग भी कंपनी के हिसाब से ठीक ही है। तो दोस्तों हम देखते हैं कंपनी के क्लाइंट्स को। नेस्ले, मैगी, सेरेलैक, किटकैट, ITC, सनफीस्ट, जुबिलेंट फूडवर्क्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा, UB, MV, GSK, हॉर्लिक्स, यम, पिज़्ज़ा हट, KFC, पेप्सिको, ओरियो। तो बहुत ही वेल नोन नामी ग्रामी इनके क्लाइंट्स है। मेगा स्टार फूड्स लिमिटेड, यदि हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसे रिटर्न दिए हैं तो 1 महीने में 2%, 6 महीने में ऑलमोस्ट 31% डाउन है, 1 साल में -13% के रिटर्न है एंड 5 ईयर में देखें तो कंपनी ने 300% के रिटर्न दिए हुए हैं। मैक्सिमम रिटर्न देखें तो कंपनी मार्केट में 2018 से लिस्ट हुई है, जब से कंपनी ने 731% के रिटर्न दिए हैं। आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों आज की 6 और लास्ट कंपनी है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइन कंपनी है जिसका फोकस है ASIC मिक्स्ड सिग्नल IP सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड IoT सॉल्यूशंस, कैटरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल एंड नेटवर्किंग एंड टेली कम्युनिकेशंस में काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस पोर्टफोलियो है, जो कि प्रेजेंट में भी काफ़ी डिमांडेबल चल रहा है एंड फ्यूचर में भी काफ़ी इनमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 5,210 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है इनके कॉम्पिटिटर ओरेकल है, PB फिनटेक, KPI टेक्नोलॉजी, टाटा लेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, शिएंट एंड मोस्टचिप। ईयर एंड ईयर इनका यदि सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स भी बड़ी है, उसी हिसाब से इनके एक्सपेंस भी बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट में बढ़ा है। पहले कंपनी को ज़्यादा बिजनेस नहीं मिलता था तो इनके नेट प्रॉफिट वगैरह भी सब माइनस में थे। अभी धीरे धीरे कंपनी को बिजनेस मिल रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के EPS भी अच्छा हो रहा है उसी हिसाब से। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 47.64% प्रमोटर्स हैं, FIs ऑलमोस्ट 3% है एंड ऑलमोस्ट 50% के आसपास पब्लिक है। DIs इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हैं। जो छोटी कंपनियां होती हैं एज पर द मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी रिस्की होती हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशनल उसमें जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन यदि इंस्टीट्यूशन उसमें आते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। देखें प्रमोटर का कोई शेयर प्लेस तो नहीं है, तो कोई भी शेयर कंपनी का प्रमोटर्स का प्लेस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। कंपनी ने 1 महीने में 114% के रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 175% के, 1 साल में 250% के रिटर्न है एंड 5 ईयर्स में देखें तो 1500 1550% के रिटर्न है एंड मैक्सिमम देखें तो 1870% के रिटर्न है। तो कंपनी काफ़ी वॉलेटाइल है, क्योंकि छोटी कंपनियों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन बिजनेस वाइज देखा जाए अभी कंपनी को बिजनेस मिल रहे हैं,
कंपनी जिस बिजनेस में इंगेज है उस बिजनेस की प्रेजेंट में डिमांड चल रही है और आने वाले फ्यूचर में भी उनकी डिमांड खास करके सेमीकंडक्टर, डिफेंस सभी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस समय। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो फिगर इन करोड़ में है। 72.52 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 14 CR की है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 25 CR की है एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें कंपनी के पास कितना कैश है तो ऑलमोस्ट 11.38 करोड़ का कंपनी के पास में कैश भी है। दोस्तों, कंपनी की हम बैलेंस शीट की बात करें तो एज पर द मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी की जैसी बैलेंस शीट होना चाहिए, तो बैलेंस शीट भी कंपनी की ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही है। एंड कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वेल डाइवर्सिफाइड है, बहुत ग्रोथ है आने वाले समय में उन सेक्टर के अंदर। तो आप चाहें तो इस कंपनी में जाने के लिए विचार कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिसर्च जरूर से करें। दोस्तों, एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।